जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड। तो इस साल भारत और विश्व में जितने भी प्रथम रिकॉर्ड बने हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है क्योंकि हर क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया? तो दोस्तों विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल ये अपने देश भारत में बनाया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोर्टेबल आपदा अस्पताल, इसका मतलब क्या है? आपदा के समय में इस अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। और फोटो में आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे कि इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है और इस अस्पताल का नाम जो है आरोग्य मैत्री क्यूब रखा गया है। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। और दोस्तों किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है? तो प्रोजेक्ट भीम के तहत इसका निर्माण किया गया है। कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो इस हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन थिएटर है, मिनी आईसीयू भी है, वेंटिलेटर है, एक्सरे मशीन है, भोजन पानी और आदि जो ज़रूरी सुविधाएं होती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इस अस्पताल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी क्रम में बताइए भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया? भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर जो है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर, इसको नाम दिया गया है प्राइमा ET11 और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। और इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला 3D रॉकेट ये जो है अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी के द्वारा दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया गया है। और इस रॉकेट का नाम क्या रखा गया है सर? तो इस रॉकेट का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। इस रॉकेट का नाम अग्निबाण रखा गया है। और हम बात करें कि इसके इंजन का नाम क्या रखा गया है? तो इंजन का नाम रखा गया है अग्निलेट। और जिस कंपनी ने इसको विकसित किया है उस कंपनी का नाम है अग्निकुल। और कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? तो मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट लॉन्च किया गया किस देश में? चाइना में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो भारत की पहली सोलर सिटी जो है ये मध्य प्रदेश की सांची को बनाया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सांची है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसी को भारत की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया? तो पुलिस ड्रोन यूनिट को किस शहर की पुलिस ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चेन्नई की पुलिस ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए कि भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र यानी कि ड्रोन टेस्टिंग सेंटर किस राज्य में खोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में खोला गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला जो है ये मध्य प्रदेश का विदिशा जिला बन गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो दोस्तों ये जो सम्मान है
ये सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान है और ये पहली बार अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा, और इन्होंने स्थान लिया है अनिल कुमार लाहौटी का। और हम बात करें कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन हैं, तो अश्वनी वैष्णव जो हैं ये वर्तमान में रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा माणा गांव को। कौन से गांव को? माणा गांव को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों हम बात करें कि ये गांव कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है माणा गांव, और इसको भारत के पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो प्रत्येक जिले के अंदर एक संस्कृत भाषी गांव विकसित किया जाएगा, इसकी घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड जो है इसकी आधिकारिक भाषा तो हिंदी है। ठीक है, आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। लेकिन जो दूसरी आधिकारिक भाषा है उत्तराखंड राज्य की, ये संस्कृत है। ठीक है, और इसी के चलते उत्तराखंड ने ये घोषणा करी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देश के पहले राज्य का नाम बताइए जहां की विधानसभा ने राइट टू हेल्थ विधेयक को पास किया है। तो राइट टू हेल्थ विधेयक को पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं तो राजस्थान जो है ये राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस विधेयक के तहत क्या होगा, तो आपातकाल में यानी कि इमरजेंसी के दौरान सरकारी और निजी अस्पतालों को निःशुल्क इलाज करने के लिए बाध्य किया गया है। मरीज के पास में यदि पैसे नहीं हैं, इमरजेंसी है, उसे इलाज कराने के लिए अस्पताल से मना नहीं किया जा सकता। फ्री इलाज करने पर अस्पतालों को राज्य सरकार अलग से फंड बनाएंगी और राज्य सरकार ही अस्पताल को क्या करेगी, तो राज्य सरकार ही अस्पताल को पेमेंट करेगी। ठीक है, 50 या फिर उससे अधिक बेड वाले जितने भी अस्पताल हैं सभी अस्पतालों में ये कानून जो है लागू होगा। और दोस्तों इसी के साथ दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ठीक है, कई मामलों में ये होता है कि यदि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, घायल है कोई व्यक्ति, तो नज़रअंदाज करके उसको लोग चले जाते हैं। ठीक है, और ये सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ना है इस पचड़े में। ठीक है, तो ऐसे में लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए कि भैया आप जो मतलब जिनको मदद की ज़रूरत है आप उनकी मदद कीजिए, आपको 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। ओके, अभी बताइए इसी क्रम में कि हाल ही में चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है पंजाब। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात करें तो पंजाब जो है ये चलने का अधिकार यानी कि राइट टू वॉक लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पंजाब सरकार ने ऐसा क्यों किया, तो पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों की मौतों में लगातार वृद्धि हो रही थी, तो इस वृद्धि के कारण पंजाब ने चलने का अधिकार जो है इसको लागू कर दिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से साल भर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट और टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा कंटेंट इसी प्रकार से मिल जाएगा आपको। इस टाइप से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन के नीचे जितने भी उस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल है ना, सारी की सारी डिटेल आपको आसान भाषा में मिल जाएगी। इस प्रकार से कंप्लीट जो टॉपिक हैं साल भर के करंट अफेयर्स के उन टॉपिक को और उन टॉपिक के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को इस ई बुक के अंदर कंपाइल किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ये जो ई बुक हैं आपके एग्जाम में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प इन ई बुक से मिलने वाली है। तो फटाफट से इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो संयुक्त राष्ट्र को और 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं दीपिका देशवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र भारत के किस राज्य में बना है? तो भारत का पहला है जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पर बना है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो गिद्ध है ना, गिद्धों की विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। और कहाँ पर बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में एक और, कि गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क जो है ये स्थापित किया गया लेह में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क यानी कि जियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया जाएगा। अब बताओ, हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है, इस पार्क का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है वेद वन पार्क। क्या? वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया। और इसका उद्घाटन किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य के जोगी घोपा में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला राज्य में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया? तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। और ये अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य के श्योपुर जिले में ये अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा कि इसी अभ्यारण्य में दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। क्योंकि भारत में एशियाटिक चीता जो हैं ये लगभग विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत अपना रोवर उतारने वाला कौन सा देश बन गया है? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर रोवर उतारने वाला या फिर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला अपना देश भारत पहला देश बन गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अपने देश भारत ने जो चंद्रयान मिशन भेजा, ठीक है। तो आपको यहाँ से 2 फैक्ट याद रखना। एक तो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया, ठीक है। और दूसरा याद रखना है कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला अपना देश भारत जो है ये पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 जो मून मिशन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करना और वहाँ पर कई प्रकार के वैज्ञानिक खोजें करना, ठीक है। और लैंड कब हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक लैंड हुआ। और 23 अगस्त को लैंड हुआ, इसलिए मोदी जी ने घोषणा करी कि अब से हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर लैंड हुआ? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर। और लैंडर जहाँ पर लैंड हुआ है हम कहेंगे कि वहाँ पर कितने दिन तक एक्टिव रहा? तो एक चंद्र दिवस यानी कि पृथ्वी के 14 दिन तक वहाँ पर एक्टिव रहा और कई प्रकार की खोजें करता रहा, ठीक है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? तो LBM 3 M4, ये M4 जो है ये मॉडल को दर्शाता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है और इसको बाहुबली नाम भी दिया गया, ओके। और इसकी थीम क्या थी चंद्रयान 3 की? तो साइंस ऑफ द मून इसकी थीम थी। और दोस्तों इसी क्रम में आप बताइए कि भारत के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? तो भारत की तरफ से जो पहला सोलर मिशन लॉन्च किया गया उसका नाम है आदित्य L1। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आदित्य L1 आप सभी को पता होगा ये भारत का पहला सौर मिशन है और इसको 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, ठीक है। और
क्यों लॉन्च किया गया आदित्य L1 को? तो सूर्य की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? PSLV XL रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। और इसी क्रम में बताइए भारत के ऐसे पहले स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या है जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो? तो ऐसा पहला स्पेस क्राफ्ट भारत का जिसने अंतरिक्ष से सेल्फी ली हो उसका नाम है आदित्य L1। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो अब समुद्रयान मिशन बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके लिए एक पनडुब्बी को मतलब विकसित कर लिया है। उस पनडुब्बी का नाम क्या है? उस पनडुब्बी का नाम है मत्स्य विक्रांत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया? तो भारत का पहला UPI ATM जो है ये हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो कंपनी है हिताची लिमिटेड सर्विसेज, ये जापानी कंपनी है और इसने NPI के साथ में मिलकर भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। और ये जो भारत का पहला UPI ATM है इसको नाम क्या दिया गया है? हिताची मनी स्पॉट UPI ATM इसको नाम दिया गया है। इसी क्रम में बताइए दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किसने किया? तो दिल्ली के पहले RO वाटर ATM का उद्घाटन किया है वहाँ के CM अरविंद केजरीवाल ने। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं तो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने हर घर तक साफ और स्वच्छ पानी पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। और इसके लिए दिल्ली के जिस जिस इलाके में टैंकर से पीने का पानी पहुंचाया जाता है वहां वाटर ATM लगाए जाने की योजना तैयार करी है। और इसी क्रम में दिल्ली का जो पहला RO वाटर ATM है ये दिल्ली के मायापुरी फेज 2 में लगाया गया है। ठीक है, और उद्घाटन खुद CM अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस शहर में भारत का पहला ग्रेन ATM खुला है? तो भारत का पहला ग्रेन ATM, इसका मतलब क्या है सर? तो इसका मतलब है पैसों की जगह पर अनाज निकलेगा। ऐसा भारत का पहला ATM जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ATM से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे। ठीक है, भारत का पहला UPI ATM और दिल्ली का पहला RO वाटर ATM और भारत का पहला अनाज या फिर ग्रेन ATM। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे। तो मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन को कैटेगराइज कर देता हूं। एक ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही जगह पर लगा देना है, ये अच्छे कंटेंट राइटर की या फिर अच्छे टीचर की क्वालिटी होती है। ठीक है, जो कि मैं हमेशा करने का प्रयास करता हूं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अभी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में अमेजिंग इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा करी है? तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? डल झील में। ठीक है, और डल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और यहाँ पर अमेजन इंडिया जो है ये अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो एप्पल ने पहला भारतीय स्टोर खोला है मुंबई में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिव्यांगजन का महाकुंभ पहली बार उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुआ है। और इसी क्रम में दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। और ये जो सेंटर है, केंद्र है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। इस केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और इसी क्रम में बताइए कि देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा जयपुर में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये केंद्र दोस्तों बांधों को भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री ने? तो देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र स्थापित किया गया है चंडीगढ़ में।
और इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अब बताइए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ऑनलाइन गेमिंग के लिए इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये स्थापित किया गया है मेघालय में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ पर खोली जाएगी? तो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी खोली जाएगी मध्य प्रदेश में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, इसको नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन कहाँ से किया? तो साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन 5 स्टार वाला है इसलिए क्वेश्चन से जुड़े सारे फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। पीएम मोदी जी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से, और ये रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है, और इस स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, इसको नाम दिया गया है नमो भारत रैपिड एक्स, इसका उद्घाटन किया। ये जो आप ट्रेन देख रहे होंगे ये 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से डिज़ाइन करी गई है, लेकिन इसकी ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी औसत स्पीड जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च करी है? चाइना देश ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो हम बात करें कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी थी? जर्मनी देश ने। ठीक है, और चाइना एशिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी, और जर्मनी के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करी। और ये जो ट्रेन है इसको चीन की कंपनी CRRC ने डेवलप किया, और ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन को जर्मनी ने लॉन्च किया था। कब? अगस्त 2022 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हरियाणा राज्य में। अब बताइए, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली? तो देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है और ये हुगली नदी के नीचे चली। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई? तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन जो है ये राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई है। ओके, और इस ट्रेन को नाम क्या दिया गया है? तो महाराणा प्रताप एक्सप्रेस इसको नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव की बात करें तो ये मूलतः महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली हैं, और हम बात करें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई। इसके अलावा एक फैक्ट याद रखना कि वर्ष 1989 में सुरेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लॉस नायक मंजू जो हैं ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बन गई हैं। इसी क्रम में बताइए, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है? तो देश की ऐसी पहली नाव जो कि पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलाई गई, और ये कहाँ पर संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरला राज्य में। अब बताओ, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ पर बनाई जा रही है? तो भारत की ऐसी पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग जो है ये बनाई जा रही है मुंबई में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली पोड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत की पहली पोड टैक्सी शुरू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा कहाँ शुरू की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लद्दाख के लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुई है? तो दोस्तों अभी
जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित 2 बसों को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, और देश में पहली बार इन बसों का संचालन कहाँ पर शुरू किया गया? दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और हाइड्रोजन को तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसको भविष्य का ईंधन भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो मेथनॉल से चलने वाली पहली बस जो है कहाँ पर चलाई गई? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम है LF मोड ए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा किस देश के बीच में शुरू हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच में ये शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला राज्य। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण तथा जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बनकर तैयार हुआ है उत्तर प्रदेश के रामपुर में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ पर किया? तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और केरला के कोच्चि में इसका अनावरण किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 2023 को लॉन्च किया। तो दोस्तों कोविड-19 की ऐसी पहली वैक्सीन जो कि नोज से इंसर्ट करी जाएगी, इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। ओके, और दोस्तों ये जो वैक्सीन है इसको किस कंपनी ने डेवलप किया? तो भारत बायोटेक कंपनी ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्रम में सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को किस कंपनी ने विकसित किया? तो सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन, इस वैक्सीन को नाम दिया गया है सर्वावैक, और इस कंपनी को विकसित किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो इस कैंसर में गर्भाशय ग्रीवा जो होती है, ठीक है, इसको कर्विक्स बोलते हैं, और ये गर्भाशय का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, इसमें एक घातक ट्यूमर बन जाता है। और हम बात करें भारत में सर्वाइकल कैंसर की क्या स्थिति है, तो भारत में प्रति वर्ष इस कैंसर से 1.23 लाख मामले होते हैं, और लगभग 67,000 लोगों की मौतें भी हो जाती हैं सर्वाइकल कैंसर से। ठीक है, और इसी कैंसर के विरुद्ध भारत की जो पहली स्वदेशी वैक्सीन है ये विकसित करी गई है। इस वैक्सीन को नाम दिया गया है सर्वावैक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में ये शुरू किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड यानी कि पर्यावरण अनुकूलित डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करें कि ये महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना है क्या। ठीक है, तो दोस्तों निर्मला सीतारमन ने अभी जुलाई 2023 में ये योजना शुरू करी है। ये योजना 2 सालों के लिए है, और इस योजना में 1,000 से लगाकर 2 लाख रुपए की राशि यदि महिलाओं के द्वारा बैंक में जमा की जाती है तो उस बैंक के द्वारा महिलाओं को 7.5% का ब्याज दिया जाएगा। ये योजना है। ठीक है, क्यों बनाते हैं ये योजना? कई सारे बैंक में ऐसे हम कह सकते हैं कि फीचर्स होते हैं कि यदि आप एक ऑप्शन होता है ऑटो स्विप नाम का। ठीक है, यदि आप इसको ऑन करवा देते हैं बैंक से तो वैसे ही 7 से 8% ब्याज आपको बैंक देने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार की योजना को लाने का मतलब क्या है, जब बैंक के पास में खुद इस प्रकार की योजना है, ठीक है, क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना को शुरू किया है। ठीक है, और इस योजना को लागू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। चूँकि हमें पढ़ना है एग्जाम में
क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो है ये केरला के कोल्लम को घोषित किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो सभी जनजातीय लोगों को बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, इस प्रकार के बेसिक डॉक्यूमेंट प्रदान करने वाला देश का पहला जिला जो है ये केरला का वायनाड जिला बन गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की पहली भांग परियोजना कहाँ शुरू की गई? भांग यानी कि कैनबिस, ठीक है। तो भारत की पहली कैनबिस परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में शुरू करी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा डाकघर है, इसको भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। जिस प्रकार से भारत के पहले गांव के रूप में किसको जाना जाएगा? तो उत्तराखंड के माड़ा गांव को जाना जाएगा। उसी प्रकार से भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा किसको? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डाकघर के लिए। अब बताइए भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर बनाया गया? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है ये बनाया गया है बेंगलुरु में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में बताइए कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अपने देश भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया जा रहा है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालन सैनिक स्कूल की नींव रखी गई? तो ये गुजरात में रखी गई है, ठीक है। और नींव किसके द्वारा रखी गई है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। और अभी इसी क्रम में देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है, सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और इसी क्रम में भारत का पहला एआई स्कूल भी खोला गया। एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल, ठीक है। तो भारत का पहला आर्टिफिशियल स्कूल खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? तो केरला के तिरुवनंतपुरम में खोला गया। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। और इन स्कूलों में जो मानव शिक्षक होते हैं वो तो होंगे ही, इन शिक्षकों के अलावा एआई टूल भी रहेंगे जो कि बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है सर प्रियंका मोहिते। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में, हाल ही में बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं प्याली वासक। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में तुर्की, ठीक है, तुर्की जो है तुर्की देश का नया नाम है। तो तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी झा। और लक्ष्मी झा बिहार के सहरसा जिले की रहने वाली हैं, ठीक है, याद रखना। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो हरप्रीत चंडी हैं, ठीक है, ये ब्रिटिश सेना की हैं और 32 वर्षीय हैं, ठीक है। और ये ब्रिटिश सेना की अधिकारी हैं और ये दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल पर बिना किसी की मदद के पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई हैं। तो हरप्रीत चंडी का नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी
अल नेयादी, ठीक है। और इन्होंने कितने दिन का समय बताया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में? तो इन्होंने 186 दिन का समय बताया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, इसको नाम दिया गया है हेल्थ वे। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेएनयू के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सामिया सुलैह हसन। डिटेल की बात करें, जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया सुलैह हसन बन गई हैं, ठीक है। हम बात करें इनकी, तो ये तंजानिया की वर्तमान राष्ट्रपति हैं और ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ठीक है। एक रिकॉर्ड भी इनके पास में है, ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी दिल्ली की किस अस्पताल में खोली गई है? तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी जो है ये दिल्ली में खोली गई और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में खोली गई, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों खोली गई है? तो ट्रांसजेंडर समुदायों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में जो कठिनाई आती है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए इसको खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण या फिर आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम क्या है, जिन्हें वर्ष 2024 में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शामिल होने वाली पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी का नाम है डेनियल मैकगाहे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इनको वर्ष 2024 में जो महिला T20 वर्ल्ड कप होना है, ठीक है, तो इसमें चुना गया है। और किस टीम की तरफ से ये खेलेंगी? तो कनाडा टीम की तरफ से ये खेलेंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पुरुषों का आईसीसी T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो है ये किम कॉटन बन गई हैं, ठीक है। और ये कहाँ की हैं? ये न्यूजीलैंड की हैं। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेफनी फ्रापार्ट बनी है, ठीक है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये फ्रांस की रहने वाली हैं। अब बताइए, नॉर्थ चैनल पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति, और वो भी कहाँ के व्यक्ति हैं? अपने देश भारत के व्यक्ति हैं। कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंशुमन झिंगरन बन गए हैं। अच्छा, ये पहले नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो अंशुमन झिंगरन जो हैं ये मुंबई की निवासी हैं, इनकी उम्र 18 साल है और ये नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। मतलब रिकॉर्ड तो इन्होंने बनाया है, ठीक है। नॉर्थ चैनल की बात करें तो स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच में स्थित एक जल डमरू मध्य है और यहाँ पर तैराकी बहुत ही खतरनाक होती है। इसका पानी अत्यधिक ठंडा होता है। इसी क्रम में बताइए, हाल ही में गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अभिलाष टॉमी जो हैं ये गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है। ये जो गोल्डन ग्लोब रेस है ना, ये दुनिया की सबसे कठिन और खतरनाक रेसों में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के मसूरी शहर में। हम डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय या फिर इसको कार्टोग्राफिक म्यूजियम बोलेंगे, ये उत्तराखंड के मसूरी में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन किया है उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। और इस संग्रहालय को नाम दिया गया है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। और इस संग्रहालय में
मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला से संबंधित उपकरणों, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। अब बताइए कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किस रेल कॉरिडोर पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ मात्र 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय जो हैं ये ज्योति याराजी बन गई हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडीएफ यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बना है केरला का वायनाड जिला। नेक्स्ट है, देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जहां पर भालुओं को ट्रांसलोकेट करके बसाया गया है? तो ऐसा देश का पहला टाइगर रिजर्व का नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। और ये जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान में है और यहाँ पर भालुओं को ट्रांसलोकेट करके वसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 2 तटीय जिलों केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में मैग्रीव पिट्टा पक्षियों की पहली जनगणना की गई है? तो पहली बार मैग्रीव पिट्टा पक्षियों की जनगणना की गई और ये जनगणना कहाँ पर की गई? तो उड़ीसा राज्य के 2 जिलों में केंद्रपाड़ा और जगतसिंहपुर में की गई। और इस जनगणना के अनुसार यहाँ पर ये पक्षी हैं कितने? तो 179 ये पक्षी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वांस क्रैश बैरियर कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा वांस क्रैश बैरियर जो है ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया की पहली रेत की बैटरी किस देश में स्थापित की गई? दुनिया की पहली रेत की बैटरी जो है ये फिनलैंड देश में स्थापित करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? डेनमार्क। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का ऐसा पहला सैन्य छावनी बोर्ड कौन सा है जिसे केंद्र सरकार ने भंग करके मिलिट्री स्टेशन बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, योल छावनी, ठीक है। और ये कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया जिसका उद्घाटन PM मोदी जी ने किया? तो पूर्वोत्तर का पहला एम्स स्थापित किया गया है असम के गुवाहाटी में, ठीक है। और उद्घाटन किया है इसका PM नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? तो दोस्तों अभी युगांडा देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT का पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजावीर में खोला गया? तो दोस्तों IIT मद्रास है और इसका पहला विदेशी कैंपस तंजानिया के जंजावार में खोला गया, जंजावीर नहीं जंजावार में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ पर शुरू किया गया? ये दिल्ली में शुरू किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास PM मोदी जी ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वाराणसी में शुरू हुआ है, ठीक है। डिटेल की हम बात कर लेते हैं तो PM नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2023 में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास किया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। और ये जो देश का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 3.8 किलोमीटर। वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसको बनाने में 644 करोड़ रुपए की लागत आई है। और हम बात करें कि इसकी सड़क से ऊंचाई कितनी है तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फोटो में, इसकी सड़क से ऊंचाई है 50 मीटर। ओके, और निर्माण में कितना समय लगेगा? लगभग 2 वर्ष का समय लग जाएगा।
निर्माण कौन कर रहा है? तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है वर्थलेट और NHLPL, ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों संयुक्त रूप से इसका निर्माण कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL के 250 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट वन की बात करें तो विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हम डिटेल की बात करें तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने कप्तान रहते हुए कब कब शतक लगाए? तो इन्होंने ODI में कप्तान रहते हुए शतक लगाया था 2017 में, T20 में लगाया था 2017 में, और अभी टेस्ट में लगाया है, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी फॉर्मेट में बतौर कप्तान शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ट्रेविस हेड। दोस्तों जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 है, इसका खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, और किसको हराकर जीता है? तो अपने देश भारत को हराकर जीता है, और ऑस्ट्रेलिया के हैं ट्रेविस हेड, और ये जो हैं WTC के फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उमा छेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्थ सालुंके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसी क्रम में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। दोस्तों हम बात करें कि ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन किया गया दुबई में, ठीक है। और इस चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है, तो इनका नाम जरूर याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अलग अलग फुटबॉल वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के फुटबॉलर हैं? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। अब बताओ, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओजस देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? हेली हब का मतलब क्या होता है? तो जहाँ पर हेलीकॉप्टरों के लिए एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं होंगी, जैसे हेलीकॉप्टरों की मरम्मत है, ठीक है, उनकी रिपेयरिंग वगैरह। तो भारत का पहला हेली हब जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबोट लॉन्च किया है? तो भारत का पहला टेलीमानस चैटबोट लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर ने। और हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों की सहायता के लिए ये लॉन्च किया है। ये चैटबोट करेगा क्या? तो ऐसे लोग जो संकटग्रस्त हैं, ठीक है, जो मानसिक टेंशन में हैं, उनसे तुरंत बातचीत करेगा और उनसे पूछेगा कि भैया काहे की टेंशन है, और मानसिक स्वास्थ्य की सहायता के लिए टिप्स भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश। और इसी क्रम में बताइए कि शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा
और यूरोप का पहला देश कौन बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड देश। अब बताओ, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में। तो दोस्तों, गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने सफलतापूर्वक वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया, जिसमें गांव और शहर के लोगों की 125 दिन की रोजगार की गारंटी का प्रावधान है? तो ये जो विधेयक है ये राजस्थान ने पारित किया है। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो देश का पहला राज्य केरला, जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरला खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया। केरला के सीएम जो हैं पी विजयन, इन्होंने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा KFON, इसका फुल फॉर्म केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इस नेटवर्क की शुरुआत करी है। और याद रखना 2019 में केरल सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था और ऐसा करने वाला केरला पहला राज्य बन गया था। और अभी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला केरला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजाम्बिक देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया? तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि वाराणसी में है, इस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया है। डिटेल की बात करें तो पीएम मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और इसी एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया, उद्घाटन किया गया। और यहाँ पर वाराणसी से जुड़ी पुस्तकों को रखा गया है। इसके साथ ही इस लाउंज में एक लाइब्रेरी भी बनाई गई है, ठीक है, जहाँ पर पीएम मोदी की जो युवा योजना के तहत जितने भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं सभी पुस्तकों का कलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बताइए, पहली महिला क्रिकेटर का नाम जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलिंडा क्लार्क। बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर हैं और ये पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैरिबियाई प्रीमियर लीग का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्रेयंका पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के वेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो पहला इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे ये मनाया गया 30 मार्च 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र ने 14 दिसंबर 2022 को घोषणा करी थी कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाएगा। 14 दिसंबर 2022 को घोषणा करी थी, ठीक है। तो ये पहली बार कब मनाया जाएगा? पहली बार ये मनाया जाएगा 30 मार्च को, ठीक है। तो चूंकि दिसंबर 2022 में घोषणा हुई है तो 30 मार्च 2023 को ये पहली बार मनाया गया, ठीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना और साथ ही जैव विविधता का संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और मानव स्वास्थ्य में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब बताओ, यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय को। तो हम डिटेल की बात करें, सामान्यतः विश्व विरासत का दर्जा मृत
या फिर अमूर्त स्मारक को दिया जाता है, लेकिन दुनिया में पहली बार किसी मूर्त यानी कि किसी लिविंग विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। ठीक है, किसको मिलने जा रहा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को मिलने जा रहा है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में स्थित है और इसकी स्थापना 1921 में करी गई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी सर, और इसके पहले कुलपति खुद रविन्द्रनाथ टैगोर बने थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। जब भी कोई प्लेस चर्चाओं में रहता है, कोई स्थान चर्चाओं में रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें चर्चित 50 ऐसे स्थानों को डिस्कस करूँगा जो कि इस साल चर्चाओं में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, त्रिपुरा राज्य में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन सा बन गया? यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है मोबीक्विक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले ऐसे नगर निकाय का नाम बताइए जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम। अच्छा, ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो जब कोई संस्था कोई बॉन्ड जारी करे और उसका उपयोग ग्रीन ऊर्जा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए किया जाए तो उसे कहते हैं ग्रीन बॉन्ड। और इंदौर नगर निगम देश की पहली ऐसी नगर निगम या फिर निकाय बनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसके माध्यम से 244 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं और इस रकम का इस्तेमाल करके 60 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सरकारी विभागों में 2023 तक 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करी जाएगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पानीपत में। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में, तो दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई? दुनिया की पहली और पूरी तरीके से डिजिटल पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला राज्य जो है ये देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर बैंकिंग सेक्टर पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेज को साफ करने के लिए बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। दोस्तों सीवेज को साफ करने के लिए कौन करते हैं सीवेज को साफ? तो व्यक्ति यानी कि जो कर्मचारी होते हैं नगर पालिका वगैरह के, वो साफ करते हैं। और सीवेज से कई प्रकार की जहरीली गैसें रिलीज होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। इतनी नुकसानदायक होती हैं कि कई बार इन गैसों से लोगों की मौतें भी हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए केरला की सरकार ने बांदीकूट नामक रोबोटिक स्कैवेंजर का उपयोग किया है सीवेज को साफ करने के लिए, और केरला ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब बताइए तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांति कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय जो हैं ये दीपिका देसवाल बनी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो दोस्तों नागालैंड में अभी तक कोई भी महिला एमएलए नहीं बनी थी, पहली बार बनी है कौन? हेकानी जाखालू। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो नागालैंड राज्य बना था 1963 में। 1963 से लगाकर अभी तक 2023 तक कोई भी महिला यहाँ पर विधायक नहीं बनी थी, पहली बार बनी है। इनका नाम है हेकानी जाखालू। ठीक है, और ये कौन से सीट से विधानसभा का चुनाव जीती?
तो दीपापुर 3rd विधानसभा सीट से ये चुनाव जीती। इनके कुछ ही घंटे बाद साल्हो क्रूज भी यहाँ पर चुनाव जीती, ये भी महिला हैं। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री कौन बनी। तो नागालैंड के अंदर पहली महिला मंत्री जो हैं ये बन गई हैं साल्हो क्रूज। ठीक है, तो पहली महिला विधायक और पहली महिला मंत्री का नाम आपको याद रखना है। अब बताइए, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा की बात करें, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कोर्स शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया। तो हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश राज्य। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो देखो दोस्तों, धर्मदम जो है, ठीक है, ये केरला का एक निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, और हम बात करें कि ये केरला के जो सीएम हैं पिनाराई विजयन, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। और ये भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। ठीक है, इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी वार्डों में एक पुस्तकालय खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ पर स्थापित करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम जनता के लिए भारत का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि पैदल सेना म्यूजियम कहाँ पर खुला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में। और इंदौर की एक तहसील है महू, ठीक है, यहाँ पर खोला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तो जो हिमाचल प्रदेश है इसने 2025 तक अपने आप को हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश जो है ये भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी यानी कि वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित की जाएगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। ये भारत की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी होगी। भारत की तो पहली है, लेकिन दुनिया की कौन सी है, तो दुनिया की ये तीसरी है। दुनिया की पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई थी रूस देश में, दूसरी करी गई थी चाइना देश में, और तीसरी कहाँ पर करी जा रही है, भारत में। ठीक है, तो भारत के तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान के जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेस्टे सोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये माधवी पुरी बुश बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। तो अमेरिका नौसेना की पहली महिला प्रमुख जो हैं ये बनी है एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक कौन बनी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा गीतिका श्रीवास्तव। ये मूल रूप से कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिटायर्ड एथलीट पीटी उषा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीटी उषा से पूछा जाता है ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं। केरला राज्य से बिलोंग करती हैं और एक इनका उपनाम है, इनको पाउली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघना चौटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में और भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अन्नू रानी। ठीक है, और एशियन गेम्स की बात करें तो ये 2022 वाले हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से 2022 में नहीं हो पाए थे, तो ये 2023 में हुए। ठीक है, और चीन के हांगजू शहर में आयोजन किया गया। सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं चाइना ने, और चाइना पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। उसके बाद भारत ने कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं, और अपना देश भारत जो है पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। हम डिटेल की बात कर लेते हैं तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन किया गया हंगरी के बुडापेस्ट में, और 19वां संस्करण इस साल हुआ है। और पदक तालिका में बात करें तो अमेरिका पहले स्थान पर है। ठीक है, अमेरिका ने कुल 29 पदक जीते हैं, और अपना देश भारत जो है, भारत ने केवल एक ही गोल्ड मेडल जीता है, और एक गोल्ड मेडल के साथ पदक तालिका में भारत 18वें स्थान पर है। और ये गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, और इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केरला राज्य में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की पहली महिला साइंस चीफ जो है ये निकोला पॉक्स बन गई है। नासा क्या है? नासा अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल शतरंज लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुबई में आयोजन किया गया। ठीक है, UAE के दुबई में पहला ग्लोबल शतरंज लीग हुआ है। और हम बात करें कि इसकी विजेता टीम कौन है, तो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स टीम जो है ये ग्लोबल शतरंज लीग की विजेता टीम है। चूंकि पहला संस्करण है इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली के अंदर। अब बताइए किस राज्य में महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया? देश का ऐसा पहला टोल प्लाजा जो कि महिला स्व सहायता समूहों के द्वारा शुरू किया गया, किस राज्य में शुरू हुआ है ये टोल प्लाजा? मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो बायोगैस से चलने वाला देश का पहला चार्जिंग स्टेशन ये महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? तो उद्योग रत्न जो है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इसी साल शुरू किया गया, और पहला उद्योग रत्न अवार्ड जो है ये उद्योगपति रतन टाटा को दिया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये उत्कृष्ट उद्योगपतियों को उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया? तो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति, ये पहली बार दिया गया है MT वासुदेवन नायर के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इसलिए फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल का नागरिक सम्मान केरल पुरस्कारंगल 2021 में केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और पहली बार मार्च 2023 में इसके विजेताओं की घोषणा हुई है। ठीक है, जो केरल पुरस्कारंगल है ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। ठीक है, जो केरल ज्योति है ये राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और केरल प्रभा जो है ये राज्य का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, केरल श्री राज्य का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2023 में जो सर्वोच्च सम्मान है केरल ज्योति ये MT वासुदेवन नायर को दिया गया, और केरल प्रभा जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है
ये 3 लोगों के लिए दिया गया, मम्मूटी को, टी माधव मेनन के लिए और ओमचेरी एन पिल्लई के लिए। ठीक है, केरल श्री जो कि तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरला का, ये 4 लोगों को दिया गया है। ठीक है, एक सत्यभामा दास बीजू, दूसरे हैं गोपीनाथ मुधुकड़, तीसरे हैं कोचोसेफ चित्ती लापिल्ली और चौथे हैं बेकोम विजय लक्ष्मी। ठीक है, ये गायिका हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका रिवीजन कर सकते हैं, या फिर यदि आपने हमारी ई बुक परचेस कर रखी है तो सारे के सारे ये क्वेश्चन आपको अवार्ड वाले पार्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एकता कपूर। ठीक है, ये कौन है? ये सिंगर हैं। ठीक है, एक एकता कपूर अभिनेत्री हैं, वो अलग हैं। ठीक है, ये सिंगर हैं और अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना में और पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। इसी क्रम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-4 टाइप के। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी बनी है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है आयशा मलिक। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में अभी गुजरात हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं जियोर्जिया मेलोनी। ओके, और हम बात करें कि भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का पहला स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2025 तक अंतरिक्ष में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और ये भारत का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया है? तो सबसे पहले गोथिया कप की हम बात करें तो गोथिया कप 1700 टीमों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय युवा फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है, और ये गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय फुटबॉल क्लब जो है ये बन गया है मिनर्वा एकेडमी क्लब। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्रम में हम बात करें कि कौन सा बैंक 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पहला ऐसा बैंक बना है जो कि 24 घंटे और हफ्ता के 7 दिन वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। यानी कि इस सुविधा से ग्राहक किसी भी बैंक कर्मी के साथ किसी भी समय वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने भारत एवं विश्व में बने मोस्ट इम्पोर्टेंट 180 प्रश्नों को डिस्कस किया। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी और मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। इसी क्रम में जिस प्रकार से हम यहाँ पर भारत एवं विश्व में बने प्रथम रिकॉर्ड को डिस्कस कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल कम समय में, या फिर आपका हाल फिलहाल एग्जाम है, आपके पास में कम समय है और आप ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसके अंदर आपको सारे टॉपिक बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम यहाँ पर वीडियो में पढ़ रहे हैं सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक में। और टॉपिक के अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इस रामबाण ई बुक में आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी मिल जाएगा, इंडियन हिस्ट्री मिल जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, इकोनॉमी मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके। यानी कि A to Z कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारी बेस्ट ई बुक हैं जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके तैयार करी हैं। तो अपनी स्टडी को और भी मजबूत बनाने के लिए, एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए हमारी इन ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता के जाना। ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल
किस देश में बनाया गया है। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। इसी वीडियो से ये क्वेश्चन हमने लिया है। फटाफट से आप आंसर लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार के करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।